हेलो बच्चों, नमस्कार। रियल स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से पहले हमें कुछ और चीजों को जानना आवश्यक है। तो चलिए पहले उनको जानते हैं, फिर देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए उससे पहले हमें जानना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। क्या जानना पड़ेगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक टाइप का निकाय होता है। निकाय का मतलब कोई एक ऐसा एरिया, या कह सकते हैं एरिया तो नहीं कह सकते बेटा, लेकिन कोई ऐसा वातावरण कह सकते हैं जिसमें अपन लोग विपरीत प्रकृति के दो आवेश हों। विपरीत प्रकृति का मतलब है एक प्लस का आवेश हो और एक माइनस का आवेश हो। उनको अगर हम कुछ दूरी पर रख देंगे तो ये निकाय हमारा बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन एक शर्त है कि दोनों आवेशों के परिमाण क्या होने चाहिए? समान, और बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। कितनी शर्तें लागू है इसमें? दो, कि आवेश का परिमाण समान हो, विपरीत प्रकृति के हो, तो तब बीच की दूरी बहुत कम हो, तो वो निकाय बन जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो क्या बताओगे कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प माने बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है। तो एक ये निकाय है जो विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के दो आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखने से बनता है। तो कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा निकाय जो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी में रखने से बनता है। इसके अलावा हमें एक चीज और जाननी पड़ेगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए इसको जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जानने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी एक आवेश उठा लो और जो बीच की अल्प दूरी है इसका क्या कर दो, इसमें गुणा, तो जो रिजल्ट आएगा उसी को हम बोल देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डिनोटेड किससे करेंगे? P से। किससे डिनोटेड करेंगे? P से। अर्थात प्रदर्शित किससे करेंगे? P से करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनकी बीच की अल्प दूरी के, ये जो बीच की दूरी है बहुत ही कम, उनकी बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई एक आवेश और उनकी बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी मात्रक की बात करूं तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। क्या होता है? कूलम। और ये तो दूरी है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। क्या हो जाएगा मात्रक इसका? कूलम मीटर। और विमा की बात करूं यदि मैं, तो आवेश की विमा क्या होती है? ए और इसकी विमा क्या होती है? एल। तो क्या बन जाएगा? ATL। क्लियर बात? तो विमा क्या हो जाएगी? ATL। मात्र क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। क्लियर बात? इसके अलावा यदि मैं वैद्युत द्विध्रुव का एक एग्जांपल ले लूं, जैसे तुम लोगों ने HCl देखा होगा। HCl ये पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो जो अर्थात ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का, ये माइनस का, और इनके बीच के अणुओं की दूरी बहुत ही क्या होती है? कम। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का। क्लियर बात? तो चलिए अब जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। क्या ले लिया? एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जो काय से मिलकर बना है। सपोज कर लो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय ही ऐसा होता है जिसमें हमें एक माइनस क्यू आवेश लेना पड़ेगा, एक प्लस क्यू, और इसके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है? मान लिया मैंने 2L है।
इसका मिडिल पॉइंट मान लिया O है, इस मिडिल पॉइंट से इसकी अक्ष पर, क्योंकि हमें अच्छी स्थिति में निकालनी है इसलिए इसी की अक्ष पर लेना पड़ेगा, तो इस मिडिल पॉइंट से इसी की अक्ष पर एक हमने बिंदु P ले लिया। इसी P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही जितने आवेश होते हैं उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेंगी। फिर टोटल कितनी निकलेगी इसकी बाद में चर्चा की जाएगी। कितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट लिया उसे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक हमने बिंदु P ले लिया है। इसी P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, यदि मैं कहूं कि ये 12 है तो ये इतनी कितनी हो जाएगी, आधी है भाई, L हो जाएगी। ये इतनी कितनी हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। अच्छा, तो यहां से यहां तक R है तो इतनी L कम हो गई। ये कितनी दूरी होगी प्लस Q आवेश से, R माइनस L। और अगर मैं प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश की बात करूं तो L क्या हो गई है, जुड़ गई है। तो इसके लिए दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। क्लियर। तो और यदि मैं मानूं कि प्लस Q आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है और माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। इतना तुम लोगों को पता ही होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, कि जो माइनस Q होता है उसकी ओर होती है माइनस की ओर, और प्लस होता है वो प्लस से क्या होती है, दूर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। अर्थात हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते टाइम दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं। तो पहले हम निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण, या पहले प्लस Q आवेश से निकालो। प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बेटा, प्लस Q आवेश के कारण क्या मानी हमने, E1। फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और जितनी दूरी है उसका वर्ग है। तो प्लस Q आवेश से दूरी की बात करें तो कितनी है, R माइनस L। तो चलिए लगाते हैं, क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर। इसी प्रकार हम निकालें माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारी E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। इससे दूरी कितनी है, R प्लस L। तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये किसके कारण उत्पन्न हो गई, माइनस Q आवेश के कारण। क्लियर। अच्छा, हम दोनों को टोटल देखें कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे कितनी हो गई। तो देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो क्या आएगा, E1 माइनस E2। तो E1 कितनी है हमारे पास, 1/, वो घटाया कितने जाता है, ज्यादा से कम। तो देखिए जिसका हर छोटा होता है वही बड़ी होती है, तो इसका हर छोटा है क्योंकि इससे L घट रहा है, इससे L जुड़ रहा है, तो इसलिए इसका हर क्या है, छोटा है। तो बड़े में से हम किसको घटा रहे हैं, छोटे को। क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें यदि मैं कॉमन की बात करूं तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, साथ ही साथ Q। तो क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, देख रहे हैं हम, एक ही हमारे पास रास्ता बचा है, इसका क्या ले लिया जाए, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। एलसीएम कितना आएगा इसका, R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्यूशन करें तो ये हमारा क्या आएगा,
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको यदि बात की जाए तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक बार जोड़ने वाला एक बार घटाने वाला। चलिए इसको यहां लगा देते हैं। ई बराबर 1/4πε0 क्यू, एक बार जोड़ने वाला एक बार घटने वाला। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, वी की वैल्यू कितनी है आर माइनस एल, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, तो आर माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये काय में आ जाएगा प्लस में, तो माइनस का आर प्लस का एल। अच्छा अपॉन, इसको भी देखा जाए तो एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला बन रहा है, तो बना दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा आर से आर कैंसल और यहाँ एल से एल कैंसल, तो देखिए क्या आया ई बराबर 1/4πε0 ये क्यू, यहाँ आर और आर 2r, यहाँ एल और एल 2l अपॉन। अच्छा एक बात बताइए, एल बहुत ही कम थी, तो एल जब कम थी तो एल स्क्वायर भी बहुत छोटी हो जाएगी, तो एल स्क्वायर को बहुत 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 छोटी है एक से, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया मैंने। क्या कर लिया, नगण्य मान लिया। एल स्क्वायर को क्या कर लिया, नगण्य मान को उसको छोड़ दिया। तो उसको जब छोड़ेंगे नगण्य मान का तो क्या आएगा, ई इक्वल 1/4πε0 क्यू, यदि क्यू को अंदर ले जाऊं तो 2r इंटू 2l अपॉन, अब जी छोड़ देंगे तो r की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, r की पावर 4, एक r कैंसिल, कितना बचेगा 3। तो बताइए भाई ई बराबर 1/4πε0, यदि इस 2 को मैं आगे लिख लूं क्या बन जाएगा, q इंटू 2l, ये q और ये 2l अपॉन आर क्यू। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि p इक्वल क्या होता है, q इंटू 2l, तो p की जगह क्या रख देंगे, q इंटू 2l, तो e इक्वल क्या आ जाएगा 1/4πε0 j2, इसकी जगह पर p अपॉन आर क्यू। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आई है, e इक्वल 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। तो चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।